हेलो एवरीवन। आज हम लोग उस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए साथ में हैं जिसके ऊपर एक दो बार से कुछ लोग रेगुलरली पूछ रहे हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में चलो हम लोग ये तो देखें कि हम लोग बचत कैसे करेंगे, लॉकडाउन खुलेगा तो किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बट ये लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे लोग अनड्यू टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, या वो शायद अनड्यू नहीं है, शायद वो ड्यू है, रीज़न है उनके पास स्ट्रेस लेने का। कई को ये क्लियर नहीं हो रहा है ये कब खुलेगा, कब तक रहेगा। कई लोग महीनों का बात कर रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं शायद ऐसा ईयर वाइड चलता रह जाए। तो स्ट्रेस टॉपिक के ऊपर हम लोग ऐसा क्या डिस्कशन करें जो शायद रेगुलर मोड में कभी बातचीत हुआ नहीं हो, या हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में इसको लेके शेयर नहीं किए। तो मैं कुछ वैसा आज बात नहीं करने वाला हूँ। मैं आज उस पॉइंट के ऊपर बात करूँगा जिस चीज़ को लेकर के मैं उसको पर्सनली अपने लाइफ का आधार मानता हूँ, बेस मानता हूँ। और कहीं ना कहीं जब भी कुछ ऐसा ध्यान में आता है तो कुछ चीज़ों को मैं रेफ़र करता हूँ रेगुलरली। मैं डायरेक्टली वही पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कई ईयर्स पहले का बात है, मेरे पास एक डायरी हुआ करता था ऑफ द ईयर 1992। बहुत पहले की बात है, तब शायद जस्ट मैं लिखना सीखा था। जैसा लिखना सीखा हूँ तो एक ईयर में डायरी तो भरेगा नहीं, तो शायद वो डायरी में 93, 94 या 95 के दौरान जब मेरे को जस्ट लिखना आया था और मैं कुछ लिख सकता था हिंदी इंग्लिश में, वो डायरी मेरे को मेरे ग्रैंडफादर ने दिया था, मेरे बाबा ने दिया था। और उसके फ्रंट पेज पे उन्होंने मुझसे एक स्टेटमेंट लिखने को लगाया था। वो स्टेटमेंट कुछ और नहीं है, वो स्टेटमेंट है गीता सार। मुझे आज भी याद है, वो फ्रंट पेज में रेड पेन से मैंने उसे लिखा था और वो उन्होंने ही लिखने के लिए मुझे लगाया था। कहीं ना कहीं वो फर्स्ट स्टेटमेंट्स है जो मैं याद रखता हूँ जब भी कभी कुछ ऑड होता है तो, या कुछ समझ में नहीं आता है तो। वो स्टेटमेंट आज के दिन पे मेरे केबिन में भी लगा हुआ है और अपने साथ के ही कुछ लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम करके एज अ मोमेंटो कभी दिया था। आज वो वॉल पे है। मैं आप सभी को उसे एक बार रेफर करने के लिए लगाना चाहता हूँ, देखने के लिए लगाना चाहता हूँ। यू कैन सी दिस गीता सार। बहुत कॉम्प्रेस्ड लाइन है, आप बहुत बार इसको देखे होंगे, बहुत बार सुने होंगे, हो सकता है किसी के यहाँ भी लगा हो, बट एट टाइम हम लोग इसको भूल जाते हैं। अभी के टाइम पे लोग रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, श्री कृष्ण देख रहे हैं, बट लोग उसको देख रहे हैं। एट टाइम बहुत सारे लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग को इस टाइम में उससे मैसेज कुछ ड्रॉ कर लेना चाहिए। इन लाइनों को एक बार देखिए, क्या बोलता है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। हम सुनते हैं, मानते नहीं है। हम बोलते नहीं सर कहाँ अच्छा हो रहा है। सब कुछ आज समझ में नहीं आता है। कई चीज़ें बीतते हैं तो उसका रिजल्ट या कंसिक्वेंस हम लोग को समझ में आता है। अगर हम सभी लोग अपने पास्ट को उठा के देखें तो कई ऐसे चीज़ें पास्ट में हुए हमारे साथ जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, बट आज जब उठा के आप उसको देखते हैं कई ईयर्स बाद, तो उनसे कुछ आपको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बेनिफिट हुआ जिसकी वजह से आज कई करेक्शंस हो पाए। आप अपने लाइफ को उठा के देखें, मैं अपने लाइफ को उठा के देखूँ, मेरी ज़िंदगी में कई ऐसे चीज़ें हुए जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा, बट कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें हुए इसी के लिए आगे की चीज़ों को करने का बल मिला, या समझ मिला, या मौका मिला, या शायद कैजुअलिटीज़ दूर हुए। आगे भी कई चीज़ें ऐसे होंगे जो शायद फिर मुझे अच्छा ना लगे या आपको अच्छा ना लगे, बट वो फिर भी हमारे लिए फ़ायदे का ही रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स है, सदियों पहले बोला गया है और आज भी वो उतना ही वैलिड है। हम अगर आगे के लाइनों को देखें, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी को और का था, परसों किसी और का होगा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब हम लोग ये सुनते हैं तो हम लोग को एट टाइम ये डायरेक्टली हजम ही नहीं होता है। हम लोग नहीं सर ये सब बहुत लॉफ्टी बातें हैं, बहुत ऊंचे बातें हैं, अपने को ये सब नहीं समझता है। शायद उम्र बीतने के बाद शायद ही हमें समझे, या किसी दिन आप अगर कभी बहुत ब्लैंक स्पेस में कुछ मन से या ईयर्स तक रहे तो आपको ये समझे, या कई लोग शायद इसको समझ भी चुके हैं। एक बार हम लोग अगर अपने लाइफ को देखें तो आज जो आपके पास जो भी पैसा आता है, लेट इट भी, आज आप कमाते हैं, आप कोई भी कमाई करते हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो पैसा आपको हर एक दिन मिलता था अभी लॉकडाउन से पहले, वो पैसा क्या आपका होता था? नहीं, किसी और का होता था, वो आप तक आता था।
और आपके हाथ से किसी और तक जाता है, आप अपने हाथ से खर्च करते हो उसे। आप खर्च नहीं करते तो बैंक में रखते हो, बैंक वाले उसको इंटरेस्ट के तौर पे किसी और को देते हैं। इट्स कीप रोटेटिंग, वो वही नियम है। हम लोग के हाथ में, कई लोगों के हाथ में आज विरासत, खानदानी विरासत है। आज भी कई लोग ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स के घर पे होंगे, तो देखिए उनके बाद उनका घर आप तक ट्रांसफर हुआ है, शायद आपके बाद ये अगले जनरेशन को पास आउट होगा। कोई भी अपने हाथ से कोई चीज को लेकर के नहीं गया है, ये चीज को पहले ध्यान में रखिए। अच्छा, मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज के दिन में कई लोग इसी से परेशान हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री में, जॉब इंडस्ट्री में, बिजनेस इंडस्ट्री में लोग यही सोच रहे हैं कि उन्होंने कुछ बनाया था, खो जाने का डर है, उन्होंने कुछ पढ़ा था, आगे पढ़ाई का, एग्जाम का, लोग ये अनड्यू टेंशन ले रहे हैं। जो कुछ भी हम लोग के लाइफ में हो रहा है, आपसे जो छीना जाएगा वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा, जिसको दिया जाएगा वो उसके लिए फायदेमंद होगा। आपके अगर जॉब जाएंगे तो हो सकता है आपको नया माइंड खुले, आपको ये लगे कि यार मैं कैपेबिलिटी इतना कम क्यों था, आप शायद अपने आप को उठाना चाहेंगे। कल के दिन पे ही हम लोग एक कोट कहीं पर प्लेस किए थे ऑन सोशल साइट्स, जिसमें बहुत क्लियर स्टेटमेंट लिखा हुआ था, आपके साथ कोई आदमी अगर कुछ अच्छा किया तो वो तो अच्छा होता ही है, बट अगर कोई कुछ बुरा करता है तो वो भी आपके लिए अच्छा ही होता है। कुछ भी बुरा किया, कुछ भी बुरा बोला, आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ, अगर आप उससे सरवाइव कर गए ना तो आप कुछ ज्यादा कर जाएंगे, कुछ बड़ा कर जाएंगे। और यही कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट में ये स्टेटमेंट्स हम लोग बताता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर आज के दिन पे टेलीविजन में सबको रामायण महाभारत देख रहे हैं, मैं 3 लोगों का लाइफ का जिक्र करूंगा। फर्स्ट राम, दूसरा पांडव और तीसरा कृष्ण। अगर आप उनके लाइफ उठा के देखेंगे तो विल फाइंड कि राम पैदा हुआ अच्छे खानदान में, अच्छे वंश में, बट फिर घर छोड़ के जाना पड़ा, मम्मी छोड़ के जाना पड़ा और गुरुकुल में जाकर के एजुकेशन लिया कई ईयर्स तक। जब लौट के आए तो घर वाले बहुत खुश थे, महल वाले बहुत खुश थे कि राम आ गया, बट उसी दौरान मंथरा और कैके के दिमाग में कुछ रन हुआ और वो आदमी 14 साल के वनवास पे चला गया। न्यूली मैरिड बंदा वनवास पे चला गया। 13 साल बीत गए थे वनवास के, अच्छा खासा योद्धा बन चुका था, गुरुकुल में एजुकेशन के कारण कुछ फायदा हुआ था, योद्धा था वो, कई लोगों का भला भी किया, कई ऋषियों से मिला, ज्ञान गुण लिया। 13 साल बीतने के बाद अचानक से शूर्पणखा का एक स्टोरी होता है, सीता का हरण करता है और फिर 1 साल का अनड्यू स्ट्रेस और टेंशन लेकर के, स्ट्रेस ही है वो, आफ्टर ऑल स्ट्रेस ही है, 14 साल का वनवास भी स्ट्रेस था, बट फिर वो जाके लंका में फाइनली सीता को जीत के आता है और वापस साम्राज्य लौटता है। अब सवाल ये है, राम के साथ जो ये सब हुआ, ये सब अच्छा हुआ, ये नहीं हुआ? हमें से कई लोग बोल सकते हैं नहीं, ये सब नहीं होता था तो भी शायद ठीक ही रहता था। अगर वो अयोध्या का राजा होता था और केवल राजपाट चलाता था और ऐसे कुछ प्रकरण नहीं होते थे तो शायद राम का जिक्र शायद भारत के इतिहास में उतना किया भी नहीं जाता था। बहुत सारे राजा हुए जो राजपाट किए और आराम से मर गए। ये चर्चा इसलिए है क्योंकि इतना बड़ा एक इंसिडेंस उसके लाइफ में घटा, उसके बाद भी इंसिडेंसेस हुए। तो जब राम के लाइफ में सही गलत हो सकता है, वो राजा होकर के जंगल में वनवासी हो सकता है, उसके वाइफ का हरण हो सकता है, उसको राक्षसों से लड़ना पड़ सकता है, बाद में वाइफ से दूर हो सकता है, मतलब उसके चीजें छीन सकते हैं, तो हम तो राम भी नहीं है, हमारी लाइफ से क्यों नहीं होगा? हम अगर वही महाभारत में पांडवों का बात करें, सेम इंसिडेंस, गुरुकुल में गया, सीख करके आया, अब राजा बनने वाला था युधिष्ठिर, तभी दुर्योधन बीच में आता है, बोलता है मेरे को भी साम्राज्य चाहिए। हाफ हाफ होता है, उसको एक खांडवप्रस्थ बोल के एक उजड़ा हुआ जमीन दिया जाता है, वो लोग मेहनत करके उसको इंद्रप्रस्थ बनाता है। परहैप आज दिल्ली को ही इंद्रप्रस्थ बोलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, तो सब क्या ठीक हो गया उसके बाद? नो, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। इंद्रप्रस्थ फिर वो जुए में हार जाता है, अगेन महाभारत होता है, फिर से उसको जीतता है, वाइफ ताना मारती है उसको जब वो जुए में हारता है, तो सब गाली देते हैं, सब छीन जाता है, फिर से उसको जीतता है। तो अगर वो पांडव इतना ज्ञानी गुणी हो कि उनके लाइफ में इतना ऊपर नीचे होता है, तो हम लोग के लाइफ में क्यों नहीं होगा? और अगर आप वो स्टेटमेंट को यहाँ पे रेफर करें, क्योंकि महाभारत के इंसिडेंट्स का जिक्र है, यहाँ रेफर करें, तो ये है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है जो दुर्योधन ऐसे कर रहा है, आने वाले जनरेशन को सबक मिलेगा कि क्या नहीं किया जाता है। अच्छा हो रहा है जो धृतराष्ट्र जस्टिस नहीं कर पा रहा है, इससे समाज को बताया जाता है कि एक राजा कभी अंधा नहीं होना चाहिए। ऐसा अंधा मतलब आंखों का अंधा नहीं, ये पुत्र मोह जो बोलते हैं कि अपने खून को ही अपना बोलना, ये गलत है। ये हम लोग को महाभारत से सीखने मिलता है। सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए। तो एनी हाउ,
बहुत सारे मैसेजेस हम लोग वहाँ से मिलते हैं। वो लोग पाप करना से बचाने के लिए अपने को बोलता है, क्षमा करने के लिए कई चीज़ें बताता है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हम लोग सिखाते हैं। तो उनके लाइफ में अप डाउन है, हम लोग के लाइफ में रहेगा। मैंने बोला कृष्ण का जिक्र करेंगे। पैदा हुआ जेल में, पाला किसी और माँ बाप ने, गवाला बन के जिया, फिर अपने पराक्रम से मथुरा का राजा बना, बट और झगड़ा नहीं चाहता था। कंसवध करने के बाद और जनरेशन से झगड़ा नहीं चाहता था, तो फिर द्वारका में जाके बसा, स्वर्ण नगरी बनाया, ज्ञानी गुणी आदमी बना। और हम लोग जिसका जिक्र कर रहे हैं, बोला जाता है कि ये कृष्ण ही का ही वाणी है। अगर किसी कवि ने भी लिखा होगा उसके नाम पे, तो कम से कम उसको क्रेडिट तो दिया। तो आप सभी से केवल इतना कहना है, लाइफ का फ्लक्चुएशन को लीजिए। दिस इज लाइफ। हम लोग स्वर्ग लोक में नहीं है कि सब अच्छा होगा, दुनिया में है, सभी के लाइफ में है, तो अपने भी लाइफ में रहेगा। अप डाउन फ्लक्चुएशन हो रहा है। केवल लॉकडाउन अपने ऊपर नहीं है, केवल इकोनॉमी अपना ही क्रैश नहीं करता है और नुकसान अपने को ही नहीं होता है, सभी को हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है। और ये सच मानिए, सभी के साथ जो हो रहा है वो उसके इंडीड, हम सभी लोग अगर रुक के देखें एक बार, तो हम लोग के पास्ट के कुछ काम में एरर हुआ, दैट्स व्हाई आज हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। और पास्ट के काम में जिसका वो एरर नहीं था, वो आज के दिन में उसका दिन अच्छा है। अगर आज भी हम लोग इस बात को समझ रहे हैं, तो आने वाले टाइम को कैसे सही करना है, उसके लिए आज आपसे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये बात यहां खत्म नहीं होता है। मैं इसको लेके एंड में इस टॉपिक को फिर से उठाऊंगा कि अंत कैसा। चलिए, गीता से आगे निकल के हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, जो अगेन में लाइफ का सेकंड अहम बात है। वो ये है कि लाइफ के साइन, यानी कि सिग्नल्स, लाइफ हमेशा कुछ साइन देता है आपको कि ये अब तुम्हें ये करने का जरूरत है, ये सही जा रहा है, ये गलत जा रहा है। ऐसे साइंस हमेशा होते रहते हैं, बट हम कई लोगों से पहचान नहीं पाते। हमें हमेशा साइन मिलता है ये गलत हो रहा है। जब हम कुछ गलत करने आते हैं, कोई रोकता है, कोई स्टॉप करता है, कुछ होते रहता है और हम लोग उसको समझते नहीं है। नेचर कैलेमिटीज हम लोग को बोल रहा था गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। हम लोग आपस में ही बात करते थे गलत हो रहा है, नेचर के साथ गलत हो रहा है, और हम लोग फिर भी सुबह उठ के वही लाइफ जीते थे, शाम में वही करते थे, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वही करते थे। हम उस नेचर को हिला रहे थे। तो नेचर का साइन जब हम नहीं समझे, पूरी दुनिया नहीं समझा, या कुछ लोग जो बोल रहे हैं उसके बात को भी हम लोग अंडरस्टैंड नहीं किए, या हम लोग ने अगर स्टेप लिया तो कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लिया, तो नेचर वो साइन देने के बाद उस काम को आगे बढ़ा के कर दिया और वो को बताया कि तुम्हारे साथ ये हो सकता था। अभी भी पूरा नहीं हुआ, अभी भी एक साइन ही है। नेचर के साइन को समझिए, हमें कैसे जीना है उसका साइन हमें मिल रहा है। अगर हम में से कई लोग पढ़ाई ठीक से नहीं करते थे, तो उन्हें ये साइन दिया गया कि अभी अगर तेरा एग्जाम नहीं हुआ और पेरेंट्स अभी उन्हें डांट रहे हो और कि अब तेरा क्या होगा, चल कुछ काम धाम कर, घर में कमाई कम हो गया, तो ये साइन था पहले हमें जो मिल रहा था, हम समझ नहीं थे, तो अब उसका कंसिक्वेंस है। हम में से कई लोग जो कुछ जिंदगी में ज्यादा मेहनत करके, ज्यादा कुछ सेव करके नहीं रखे थे, ये साइन है कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा ना, तो ऐसा काम करना कि फिर वो तुम बचा करके अपने लाइफ में जैसा रखना है वो तुम करने के लिए काम करो। दैट्स अ साइन, सिग्नल है। हम लोग एट टाइम साइन अंडरस्टैंड नहीं करते। जो लोग अंड्यू दारू पीते रहता था, बहुत सारे खर्च करते थे, वाइफ उनको मना करती थी, नहीं सुनते थे, आज वो आदमी का दारू खाना सब कुछ स्टॉप है। बहुत सारी चीजें दुनिया में गलत हो रहा है, हमें वो साइन मिल रहा था, हमें उसको अंडरस्टैंड करने का जरूरत है। चलिए, इस पॉइंट को आप खुद से एक बार रिकॉल के बैठ के दिखेगा, आपको नेचर हर एक तरह का साइन और सिग्नल पहले भी दे रहा था। हम लोग एक बार के लिए उसको अंडरस्टैंड नहीं किए, तो आज ये दिन आया। आज के दिन में भी कई साइन और सिग्नल मिल रहे हैं, जिसको अगर हम ध्यान करके अगर सही से काम करेंगे तो आगे ये चीज़ें अच्छी होंगे। साइन के मामले के लिए आपको इतना बोलूंगा, नेचर जो साइन देता है उसके साथ ट्यून अप होकर अपना काम कीजिए। नेचर को चेंज करने का कोशिश मत कीजिए। नेचर के साथ ट्यून अप, तालमेल बैठा के चलना हमारा काम है। नेचर जिस दिशा में हम लोग को मोल्ड करते आता है, उसको अंडरस्टैंड करते हो, हम लोग उस हिसाब से मोल्ड होते आना चाहिए। शायद उस समय अपने को अच्छा नहीं लगे, बट बाद में उसका कंसिक्वेंस अच्छा ही होगा, पूरा अच्छा भी नहीं होगा। मैं बोला एंड में इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं। थर्ड थिंग है कि लाइफ में एक सिद्धांत बनाइए, जो मैं भी अपने लाइफ में मान के चलता हूं, वो है मर गए तो मर गए, मर गए तो मर गए। नुकसान हो गया तो हो गया, चलता है। खो दिए तो खो दिए, मातम मत मनाइए।
ये पहले से ही ले गए चलिए, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, जब तक है तब तक कर लेंगे, और मर गए तो मर गए। इस बात को वैलिड रखने के लिए अगर आप इस फ्रेम को देख रहे थे तो उस फ्रेम के साइड में आपको एक सेकंड एक और फ्रेम दिखेगा जो गुरु गोविंद सिंह का स्टेटमेंट है, सिख के 10वें गुरु। और ये पोएम भी अपने लाइफ का एक सिद्धांत है। ये पोएम, यही 4 लाइन्स गुरु गोविंद सिंह का लिखा हुआ है। अगर इस लाइन को आप ठीक से सुनना भी चाहते हैं, आपको सुनने के लिए भी मिल सकता है। फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा अपना हमारी किस्मत है कि रिसेंटली कोई मूवी आया केसरी, और उसमें ये एक सॉन्ग के तौर पे इसको यूज़ किया गया है। इस लाइन को आप फिर से रिकॉल कीजिए, उसमें सेकंड लाइन को फर्स्ट लाइन बना करके और फर्स्ट लाइन को सेकंड लाइन में प्रेजेंट किया गया। हम लोगों को उसको उसी तरीके से देखें तो ये लाइन क्या बोलता है, रीड इट आउट। ना डरो अरिसो जब जात लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। फिर वो फर्स्ट लाइन पे आते हैं, देह शिवावर मोई है, शुभ कर्मन ते कभो न टरो, और सिख हो अपने ही मन को, इह लालच हो गुण तो चरो, जब आओ कि औद निदान बने, अतही रन में तब जूझ मरो। ये लाइन जो बोल रहा है, इट हैज अ वेरी डेप्थ मीनिंग। बोलते हैं कि जब लड़ने के लिए आप जाते हैं तो मत डरिए और निश्चय करके अपना जीत करके आइए। फिर वो फर्स्ट लाइन में बोलते हैं, देह शिवा, शिव मीन्स ऑलमाइटी गॉड, नेचर, आप जिसको एनर्जी जो बोलना चाहते हैं वो। तो हे भगवान, मुझे इतना इमोशन दीजिए कि मैं शुभ काम, अच्छे काम से कभी भी ना हटूं, ना टलूं। थर्ड लाइन में वो बोलते हैं, अरुसिक हो अपने ही मन को, अपने मन को हमेशा ये सिखाते रहूं मैं कि मेरे में केवल एक लालच हो, वो ये है कि आपका मैं गुणगान करते रहूं, इस सेलेस्टियल एनर्जी को मैं प्रेस करते रहूं और उसी के हिसाब से जीऊं। और लास्ट लाइन में बोलते हैं, और जब ये शरीर कमज़ोर हो या शरीर का जब एंड टाइम आए, लास्ट टाइम आए, तो उस रण में, उस रणभूमि में, उस वर्ल्ड का बैटलफील्ड में जो जिंदगी हम जीते रहेंगे, उसमें जूझते जूझते हम मर जाएं। लाइफ में वर्क करते करते डेथ नसीब हो जाना। बट हम लोग के लाइफ का फॉल्ट क्या है? हम लोग ये लाइन को अपने पर्सनल लाइफ में पूरा उतारने का सोच सकते हैं। हम लोग का लाइफ का फॉल्ट क्या रहता है? फॉल्ट ये रहता है कि हम अच्छा चाहते हैं, हम बैड एंडिंग नहीं चाहते। हम चाहते हैं हैप्पी लाइफ। बट हम शायद गौतम बुद्ध का एक स्टेटमेंट भूल गए। वो बोलते हैं, हैप्पीनेस इज द चीफ कॉज ऑफ ऑल सॉरो। खुशियों का तलाश में ही आदमी दुख में जीते रहता है। मैं नहीं बोल रहा हूं आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है तो आप उसको साइड कीजिए, बट मैं बोल रहा हूं आपके लाइफ में जो आ रहा है आप उसको नॉर्मली क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे? क्या बोला? थैंकफुल रहिए नेचर का कि आपको जो मिल रहा है वो कीजिए। अच्छे अच्छे गुणों को हमेशा कैरी कीजिए अपने साथ। और जब लाइफ का एंड मोमेंट, एंड पीरियड आता है, जिस दिन बोला ना मर जाएंगे तो मर जाएंगे, जिस दिन वो डेथ पॉइंट, एंड पॉइंट आता है, मर गए तो मर गए। इस स्टेटमेंट को वैलिड करने के लिए मैं एंड में आपको जो बताना चाहता हूं, वो जो बोल रहा था, अंत किससे होगा? अंत इस बात के साथ है कि अगर आप दुनिया में हैं तो आपका अंत खराब ही होगा। एंड विल नेवर बी गुड। अंत अच्छा नहीं होता है। वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट ऑलमाइटी। दुनिया में किसी को मारा जाएगा अगर नेचर के हिसाब से, तो उसका कुछ हिस्से का काम गलत रहेगा, उसी के हिसाब से उसको मारा जाएगा। इनिशियल लेवल पे मैंने 3 लोगों का जिक्र किया। तीनों को दुनिया महान बोलता है, राम, पांडव, कृष्ण। बट एक बार उठा के देखिए, तीनों का एंडिंग खराब है। राम हैज अ बैड एंडिंग, पांडव हैव अ बैड एंडिंग, कृष्ण ऑल्सो हैज अ बैड एंडिंग। अभी जिनका मैंने पोएम का जिक्र किया, गुरु गोविंद सिंह, उनका भी कोई अच्छा एंडिंग नहीं है।
ये तो कुछ कम नाम है। आप दुनिया में कोई भी लेजेंडरी लीडरशिप लेवल का आदमी को आप उठाएंगे अगर, तो आप पाएंगे दे डोंट हैव गुड एंडिंग, अंत अच्छा नहीं है। गांधी खराब एंडिंग है, सुभाष चंद्र बोस दे हैव बैड एंडिंग, भगत सिंह दे हैव बैड एंडिंग, रिसेंटली डेथ किए हुए अटल बिहारी वाजपेयी बैड एंडिंग, बीमारियों से बेड पे थे और कई ऐसा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, डाइड। एपीजे अब्दुल कलाम स्टेज में कुछ सिखाते सिखाते डाइड। लीजेंड्स डोंट हैव गुड एंडिंग। नॉर्मल पीपल का भी अच्छा एंडिंग नहीं हो सकता है। और अगर हम लोग अच्छा एंडिंग का तलाश कर रहे हैं मतलब शायद हम लोग कुछ करेंगे ही नहीं। हम लोग शायद चाहते हैं हंसी खुशी में हम मर जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। विल हैव अ बैड एंडिंग, बी प्रिपेयर्ड फॉर बैड। कई लोग बोलते हैं सर स्ट्रेस से मैं कैसे बचूं? स्ट्रेस से बचो मत, स्ट्रेस को लेने का एबिलिटी डेवलप करने का, उससे ऊपर निकल के जाने का। जो होगा वो होगा, झेल लेंगे, देख लेंगे। एवरीवन हैज टू डाई, वी विल आल्सो डाई। जिस दिन डेथ आएगा उसको नॉर्मली एक्सेप्ट करेंगे, बट जब तक जिंदा है जो कर सकते हैं वो काम को अपना करते रहेंगे। एग्जाम नहीं हुआ कोई बात नहीं, फेल कर गए कोई बात नहीं, जॉब नहीं मिला कोई बात नहीं, नेक्स्ट को देखेंगे। बिजनेस खत्म हो गया कोई बात नहीं, अपना आज अगर सब खो जाएगा हम फिर से स्टार्ट करेंगे। पहले भी हुआ है फिर भी किए हैं, आगे भी होगा फिर भी करेंगे, जब तक डेथ नहीं आ जाता है। तो दैट इज वाई ये मत मनाते रहिए कि सब कुछ अच्छा हो, अंत अच्छा नहीं भी होता है। आपको रिसेंट के कई पीपल को आप देख सकते हैं। सचिन तेंदुलकर अपने लाइफ का गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं उसको। वर्ल्ड कप खेल रहा था, अपना जी जान डाल करके हाई परफॉर्मेंस दिया। उसके पहले उसका क्रिकेटिंग खत्म हो रहा था बट वो फाइट बैक किया। जब तक फाइट कर सकते हो फाइट बैक करो, बोला जूझ करके मरने का, और नहीं मरे तो जूझ के जीत जाएंगे, और मर गए तो मर गए। तो फाइट बैक किया, उसको वर्ल्ड कप तक खेलने का मौका मिला। 2011 वर्ल्ड कप खेला, बहुत सारा रन बनाया, बट लास्ट मैच में नहीं चल पाया। सबको कंप्लीट लाइफ नहीं मिलेगा, लाइफ में कुछ गड़बड़ होके रहेगा, तभी तो हम ह्यूमन रहेंगे, नहीं तो भगवान नहीं बन जाएंगे। सब कुछ अच्छा हुआ तो अर्थ पे है, वी विल हैव बैड एंडिंग, अंत अच्छा नहीं भी हो सकता है। सब कुछ के ऊपर कोई धब्बा लग जाता है। उसी वर्ल्ड कप का चैंपियन महेंद्र सिंह धोनी इस वर्ल्ड कप में भारत को हराने का सब कोई गाली उसको दे दिया। अगर ये वर्ल्ड कप वो जीता देता था तो क्रिकेट का लीजेंड नहीं हो जाता वो? सबको सब कुछ कैसे मिलेगा? अच्छा वो वेट कर रहा था कि इस बार आईपीएल में दिखा दूंगा। सी उसके लाइफ से भी खिलवाड़ हो गया, कोरोना वायरस आ गया, आईपीएल टल गया। अब लोग बोल रहे हैं आईपीएल नहीं हुआ तो टी20 का वर्ल्ड कप, 2020 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें धोनी को जगह नहीं मिल पाएगा। धोनी सोच रहा था चलो क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं ला पाया, आईसीसी 50 ओवर मैचेस का, बट टी20 का मैं लाया था तो टी20 का फिर से खेल करके लाऊंगा। अभी उसके ऊपर भी सवालिया निशान लग गया। बट क्या धोनी फ्रस्ट्रेटेड है? अफसोस मना रहा होगा, तैयारी किया था वो, बट अगर नहीं होगा तो मरेगा नहीं। ध्यान में रखेगा, लाइफ में वो लोग ज्यादा से ज्यादा करके आगे निकल गए हैं। दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, उनको भी सब नसीब नहीं हुआ। रिसेंटली सेन वॉटसन बोल रहा था मैं सीएसके के लिए लास्ट आईपीएल अच्छे से खेलना चाहता हूँ, इस आईपीएल में अच्छा करना चाहता हूँ। देखिए वो लोग अभी ड्रीम के ऊपर क्रैशेस आ जाते हैं। ओ सीएम हो पीएम हो, उद्धव ठाकरे इस बार सोचा था कि ही वुड डू मिरेकल, अभी वो सीएम बना है। वो अपना लाइफ का बेस्ट शॉट देने के लिए तैयार था। उसके पापा का लीगेसी खड़ा है महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन में। वो सोचा इस बार अपने पापा का इज्जत को एकदम और बुलंद करूंगा, अभिमान होगा उनको। कोरोना वायरस, इसके लिए वो जो कर सकते हैं वो अभी भी कर रहे हैं। स्टेट के लिए जो कर सकता है, हिज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। मोदी सोचा था अपना लास्ट टेन्यूर में कुछ अच्छा कर जाएगा। सी इकोनॉमिक क्रैश करते करते और क्रैश कर गया। गालियां चारों तरफ से पड़ रहे हैं। दे आर स्टिल डूइंग, उसको मालूम है मर जाएंगे तो मर जाएंगे, जब तक जिंदा है तब तक जो करना है वो कर जाएंगे। सबको इसी के ऊपर जीता है, हम सभी लोगों को इसी के ऊपर जीना पड़ेगा। पता नहीं मैंने जिन लोगों का नाम लिया वो आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, बट जो सीख सकते हैं वो सीख लीजिए उससे। बेटर एंडिंग का चाहत मत कीजिए, बीच में कहानियां खराब होते रहेंगे। आपका काम है फिर से करके उसको सही कहानी बनाना। फिर से वो खराब होगा, फिर से करके सही कहानी बनेगी। जब तक आप जिंदा हैं, मेक द स्टोरी, ट्राई टू मेक द स्टोरी गुड। और खत्म हो गया तो खत्म हो गया। ध्यान में रखिएगा, अगर आप सब करते करते अगर मर गए तो शायद अंत खराब भी हो, बट अगर आपने जिंदगी में अच्छा खासा किया होगा तो लोग आपका नाम याद रखेंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाया तो जैसे सबको भूल जाया जाता है वैसे ही भूल जाया जाएगा। तो लाइफ का मजा इसमें नहीं है आप क्या जमा कर पाए, लाइफ का मजा इसमें है आप क्या कर पाए। जो बना वो बना, नहीं बना वो नहीं बना। स्टार्ट क्लोज, स्टार्ट क्लोज, स्टार्ट क्लोज होते रहेगा। तो दैट्स वाई इसके साथ हम लोग इस स्टेटमेंट को, इस वीडियो को रैप करना चाहेंगे।
केवल आपको इतना बताऊंगा, हो सके तो ये 2 स्टेटमेंट्स आप भी अपने घर पे लगा सकते हैं। और इस लॉकडाउन के बाद का तैयारी करना स्टार्ट कीजिए कुछ अच्छा करने के लिए। सलाह आपको यही रहेगा, ये लॉकडाउन पीरियड ओपन होने के बाद अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो केवल इतना कीजिएगा कि अगर अगली बार सरकार 1 से 5 साल के लिए लॉकडाउन कर दे, मार्केट खोले ही नहीं 1 से 5 साल के लिए, तो आपको खाने और रहने में दिक्कत नहीं हो, इसका तैयारी जरूर कर लेना। तो आप इस लॉकडाउन पीरियड में कुछ अच्छा रचेंगे, कुछ अच्छा बनाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे। जिनका ये दिक्कत है वही नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई प्रिपेयर फॉर ऑल दिस थिंग्स। इससे सीखने का दिस इज अ साइन आगे का प्रिपरेशंस करने का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।